हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल एफ के फिज़िक्स। मैं हूं फैजुल्ला ख़तीब और आज हम लोग फिज़िक्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। यानी हम लोग को यहाँ पे 3 टर्म्स फाइंड करने हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। किसके लिए? उस पार्टिकल के लिए जो पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब एसएचएम क्या है ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर के अंदर देख चुके हैं। यानी अगर एक पार्टिकल एक ही लाइन के अंदर टू एंड फ्रो मोशन करता है, आगे और पीछे की तरफ मोशन करता है, तो इस मोशन को बोला जाता है क्या? एसएचएम। एसएचएम का लॉन्ग फॉर्म क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, ये 3 टर्म्स के लिए इक्वेशन फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, अगर कोई पार्टिकल है और वो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो उसकी ये 3 टर्म्स रहेंगी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशंस फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला जो टर्म लेंगे हम लोग वो है हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट आपको पता है कि हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स या एस से। तो आज जो हमारे पास में टॉपिक है, मतलब एसएचएम के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसका एस नोटेशन नहीं लेंगे, इसको हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो क्या होगा, सबसे पहले तो आप वो वाला हमारा प्रीवियस लेक्चर ध्यान में लो जहाँ पर हमने क्या किए थे कि जो एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका सॉल्यूशन फाइंड किए थे। तो उसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ आपको। फाइनल इक्वेशन जो आया था वो आया था x इज इक्वल्स टू ए साइन इन ब्रैकेट ओमेगा टी प्लस फाइव। क्लियर? ये हमारा सॉल्यूशन आया था किसके लिए? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। क्लियर? अब आप थोड़ा फोकस करेंगे तो यहाँ पे पता लगेगा कि ये इक्वेशन किसके लिए है? x के लिए। x इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं, जो कि ये इक्वेशन है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेंगे इक्वेशन x इज इक्वल्स टू ए साइन, यहाँ पे इनटू है ए साइन इन ब्रैकेट ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हैं कि दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट of particle performing SHM, यानी अगर कोई पार्टिकल SHM परफॉर्म कर रहा है तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या रहेगा? x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, यहाँ पे फाइव जो है वो फेज एंगल को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? इसको दे देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1। अब देखो सेकंड टर्म हमारे पास क्या है? वेलोसिटी। ठीक है, सेकंड टर्म क्या है? ये होगा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म है अपने पास में वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का डेफिनेशन आपको पता है। वेलोसिटी क्या रहता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और डिस्प्लेसमेंट हमको दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका रेट ऑफ चेंज लेंगे। मतलब इक्वेशन ऐसे बन जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या रहता है बोलो? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब dx बाय dt। ये हमारा डेफिनेशन, मतलब ये कहाँ से लिखे हमने इक्वेशन? डेफिनेशन से। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। ठीक है, अब क्या करना है, हमको डिफरेंशिएट करना है x की वैल्यू को। x की जो वैल्यू है हमारे पास a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको हमको क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है, जो कि आपको आता है। करेंगे क्या आ जाएगा? देखो d अपॉन dt, और x के जगह पर x का वैल्यू लिखो। क्या है x का वैल्यू? a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, देन इसके बाद में हमको क्या करना है? इसको डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट के रूल आपको पता होंगे, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। देखो क्या मिलेंगे अपने को? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे क्योंकि हमको टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है, इसलिए यहाँ पर a जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको बाहर ले लेते हैं। ठीक है, अब बचा क्या अपने पास में? सिर्फ साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। जिस तरह हम लोग साइन एक्स का डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, तो सेम उसी तरह से इसको आप क्या कंसिडर करो? एक वेरिएबल, एक एक्स कंसिडर करके चलो। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। ठीक है, तो सेम उसी तरह से ये क्या हो जाएगा? इनटू कॉस
एक्स मतलब ये पूरी टर्म क्या बन जाएंगी, ओमेगा टी प्लस फाइव एज इट इज़। अब क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन था तो टी के साथ में जो वेरिएबल रहेगा उसको एज इट इज़ लिख लेंगे, मतलब ओमेगा। आया समझ में? क्या किए, ए एज इट इज़ साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और टी के साथ में जो वेरिएबल था वो एज इट इज़। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये हो गया अपने पास में किसका वैल्यू, ये हो गया अपने पास में वेलोसिटी का वैल्यू। क्लियर? देन इसके बाद क्या करना है अपने को, ये जो ओमेगा वाली टर्म है उसको हम लोग शिफ्ट कर देंगे, मतलब ये इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ए इंटू ओमेगा देन कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। क्लियर यहाँ तक कि? अब मैंने ये इसको कुछ इक्वेशन नंबर देता हूँ, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब एक चीज़ ध्यान में रखना, इसको अब किस तरह से टैकल करना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव इज इक्वल टू क्या होता है 1। ये कौन सा फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला अपने पास में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, ये एक प्रॉपर्टी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो उसी को हमने क्या किए कि यहाँ पर इस तरह से लिख लिया साइन स्क्वायर और थीटा की जगह पे ये पूरा वैल्यू, ठीक है ना, ओमेगा टी प्लस फाइव। उसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे ये पूरा वैल्यू क्या था, ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये किसके बराबर रहेगा, 1 के बराबर। अगर इसी को हम लोग रीअरेंज करें किसके लिए, कॉस स्क्वायर थीटा के लिए, मतलब कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव के लिए, तो इक्वेशन ऐसे बन जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव इज इक्वल टू, ये वाली जो टर्म है इधर जाएंगी, मतलब 1 एज इट इज़, और ये वाली टर्म पॉजिटिव है, इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, निगेटिव टर्म। तो क्या बन जाएगा ये, माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ तक क्लियर? अब देखो क्या करेंगे, हमको कौन सा वैल्यू चाहिए, आप इक्वेशन नंबर 2 में देख सकते हैं कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और हमको वैल्यू किसका मिल रहा है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इसका स्क्वायर हटा दो, अगर जैसे ही हम लोग इधर लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर हटाएंगे तो इक्वेशन बन जाएगा कॉस इन ब्रैकेट ओमेगा टी प्लस फाइव इज इक्वल टू, इधर का स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। क्लियर? अब ये जो टर्म है इसको हम लोग पुट कर देंगे कहाँ पर, इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर। टू इम्प्लाइज इक्वेशन नंबर सेकंड क्या बन जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू ए इंटू ओमेगा इंटू कॉस, सॉरी कॉस के जगह पे क्या आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव के जगह पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो वापस से आप इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर आओ। इक्वेशन नंबर 1 पे अगर थोड़ा फोकस करेंगे तो क्या पता लगेगा, देखो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इसको क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखो मैं यहाँ पे थोड़ा करके दिखाता हूँ, ऐसे x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इसको अगर मैं पूरी टर्म को साइन ओमेगा टी प्लस फाइव के लिए रीअरेंज करूँ तो क्या मिलेगा, समझना, देखो क्या मिलेगा, साइन इन ब्रैकेट ओमेगा टी प्लस फाइव इज इक्वल टू एक्स एज इट इज़, और ये जो ए वाली टर्म है इसको हम लोग शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइडेशन में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव के साथ में जो है मल्टीप्लीकेशन में है, इज इक्वल टू के दूसरे साइड में जाएंगी तो डिवाइडेशन में आ जाएंगी। अब थोड़ा देखो ये थोड़ा हमारे इस वाले इक्वेशन से मैच कर रहा, यहाँ पर अपने पास में साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव है और यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, तो क्या हम लोग इसको स्क्वायर कर दें, तो दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे, मतलब साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये टर्म को हम लोग रिप्लेस कर देंगे किससे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर से। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे हम लोग v इज इक्वल टू ए इंटू ओमेगा इंटू, अब ये पूरी टर्म की जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पे अपने पास में, अंडर रूट एज इट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव की जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ये नीचे की टर्म में मिटा देता हूँ, नीचे की टर्म मिटा देंगे, और आप चाहे तो अपने याद रखने के लिए आप यहाँ पे लिख लो कि सिंस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव इज इक्वल टू क्या रहता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया अपने पास में फाइनल टर्म। देन इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा समझना, अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, ये जो ब्रैकेट है मतलब ये अंडर रूट वाली जो टर्म है इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो इक्वेशन हमको देखो किस तरह से मिलता है, v इज इक्वल टू ए इंटू ओमेगा अंडर रूट। देखो अब ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है इसका हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो इक्वेशन मिलेगा अपने को
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। क्लियर हो गया? ए स्क्वायर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो क्या मिला, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब ये जो अपॉन वाली टर्म है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके बाहर ले लेंगे, मतलब रूट के बाहर ले लेंगे। रूट के बाहर जैसे लेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, किसके लिए, सिर्फ ए के लिए। तो इक्वेशन मिलेंगे अपने को v इज इक्वल टू ए अपॉन ए इंटू ओमेगा अंडर रूट, यहाँ पे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए गेट कैंसल, और जो फाइनल इक्वेशन आएगा वो क्या मिलेगा अपने को, आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके आगे का टर्म मैं इधर बताता हूँ। ठीक है, अब उसके आगे की जो टर्म है वो हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या बचा बस अपने पास में, ए जब कैंसिल हो जाएगा तो वेलोसिटी की इक्वेशन क्या मिलेंगे, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये रहा अपने पास में फाइनल इक्वेशन फॉर वेलोसिटी फॉर विच पार्टिकल विच इज परफॉर्म SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो चलो अब इसके बाद में क्या करें, इसको मैं नेक्स्ट नंबर देता हूँ, नंबर 3। अब एक चीज़ समझना कि ये हमारे पास जनरल इक्वेशन हो गया है वेलोसिटी का, पार्टिकल जब SHM परफॉर्म कर रहा, लेकिन इसकी दो सिचुएशन बनती है। जैसे मान लो कि पार्टिकल के मीन पोजीशन यहाँ पर है, पार्टिकल यहाँ पर है, तो पार्टिकल SHM ऐसा आगे और पीछे की तरफ करेगा। बात समझ में आ रही, एक्स डिस्टेंस आगे और एक्स डिस्टेंस पीछे, इसको मैं ऐसे बोल देता हूँ पॉजिटिव एक्स और निगेटिव एक्स। ये इसकी क्या होगी, एक्सट्रीम पोजीशन, ये मीन पोजीशन, ये दोनों क्या होगी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन। तो जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे रहेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेंगी, और यही पार्टिकल जब एक्सट्रीम पोजीशन पे रहेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेंगी। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे दो केसेस देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला केस लेंगे एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन। ठीक है, एट मीन पोजीशन का मतलब क्या है कि जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा, जो एक्स का वैल्यू रहेगा वो कितना रहेगा, 0। क्लियर हुआ, एक्स यहाँ पे कितना है, 0, कुछ डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं ना, मीन पोजीशन पे है। तो आप इस इक्वेशन के अंदर जैसे ही x के जगह पे 0 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या मिलता है अपने को, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर मतलब 0, तो वैल्यू अपने को क्या मिल गया, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर। अब आप क्या कर सकते हैं कि स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर देंगे तो मिलेगा क्या, ओमेगा इंटू ए। ये जो वैल्यू मिला अपने को किसके लिए मिला, वेलोसिटी के लिए, जब पार्टिकल मीन पोजीशन पर है। और जब भी पार्टिकल मीन पोजीशन पर रहेगा तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगी। तो यहाँ इस सफिक्स में मैं मैक्स लिख देता हूँ, और इसके आगे मैं और हाईलाइट कर देता हूँ कि ये क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी। क्लियर हो गया कि अगर कोई पार्टिकल SHM करता है तो उसकी वेलोसिटी मीन पोजीशन के ऊपर मैक्सिमम रहेंगी। अब दूसरा केस ले लेते हैं हम लोग, सेकंड, एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन। अब देखो एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगा, तो वापस से यही वाला केस ले लो। अगर पार्टिकल यहाँ पर है, ये इसका मीन पोजीशन, अब इसको हम लोग यहाँ पे लेके जाते हैं इसके एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर, तो इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो ये देखो x बराबर हो जाएंगे इसके एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं, एम्पलीट्यूड उस पॉइंट को, उस पोजीशन को बोलते हैं जो मीन पोजीशन से मैक्सिमम हो। ठीक है, यानी अगर कोई पार्टिकल SHM कर रहा है तो उसकी वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो मतलब वो डिस्प्लेसमेंट जो इसका मैक्सिमम रहेगा मीन पोजीशन से। ठीक है, तो मैक्सिमम ही यहीं तक जा सकता है, इसको बोलेंगे हम लोग एम्पलीट्यूड यानी कि ए। क्लियर, तो अब मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ एक्सट्रीम पोजीशन तक, x इज इक्वल टू ए। अब ये वैल्यू वापस से हम लोग इसमें पुट कर देंगे, तो इक्वेशन क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स के जगह हमने क्या पुट कर दिए, a पुट कर दिए, तो क्या बहुत आसान हो गया। अब तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू 0, देयरफॉर v इज इक्वल टू 0, यानी कि वेलोसिटी कहाँ पर, एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 हो जाएंगी। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, मिनिमम वेलोसिटी। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये क्या है, मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी। ठीक है स्टूडेंट, ये रहा अपने पास में वेलोसिटी के लिए इक्वेशन। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में हम लोग एक्सेलरेशन के लिए आगे बढ़ते हैं। नाउ एक्सेलरेशन, नाउ एक्सेलरेशन। अब आपको एक्सेलरेशन का भी डेफिनेशन पता है, जिस तरह हमने वेलोसिटी का डेफिनेशन बोले थे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी।
देन हम लोग एक्सेलरेशन का भी डेफिनेशन सिमिलर सेंस में बोल सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल ए से, और इसके लिए जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, dv/dt। क्लियर। अब आपको पता है वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी कितना है, किसके लिए, एसएचएम के लिए। देखो वेलोसिटी का ये जो इक्वेशन था जिसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दिए थे, इसका हमको यूज़ करना है। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, मतलब डी वी के जगह पे क्या आ जाएगा अपने पास, ए इंटू ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, ये हो गया अपने पास में वैल्यू डिवाइडेड बाय डी टी। क्लियर, ये अपने डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दी। अब देखो क्या होगा, अगर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो किस तरह से डिफरेंशिएशन का वैल्यू मिलेगा, ए इज इक्वल्स टू ए इंटू ओमेगा, दोनों कांस्टेंट है इसलिए ए इंटू ओमेगा एज इट इज़ लिख दो यहाँ पे, मतलब बाहर निकाल दिए। सिर्फ डिफरेंशिएशन किसका करना है, कॉस ओमेगा टी प्लस फाई का। तो कॉस ओमेगा टी प्लस फाई का क्या होगा, आपको रूल पता है, कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको इस तरह से बन जाएंगे, माइनस कॉस का क्या हो गया साइन, और ब्रैकेट में एज इट इज़ ओमेगा टी प्लस फाई। और मैंने इससे पहले भी आपको बताया है कि जो हम लोग किसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर टाइम के साथ में जो वेरिएबल रहेंगे उसको हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे। क्लियर। अब देखो ये वाली टर्म को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिलेंगे अपने को ए इज इक्वल टू माइनस ए इंटू ओमेगा, एक ओमेगा यहाँ पर, एक ओमेगा यहाँ पर, तो हम लोग इसको ओमेगा स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, ए इज इक्वल टू माइनस ए इंटू ओमेगा स्क्वायर, देन बचा क्या, साइन इन ब्रैकेट ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, तो ये टर्म हो गया अपने पास में किसके लिए, एक्सेलरेशन के लिए। अब थोड़ा फोकस कीजिए आप, हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन था सबसे पहले स्टार्टिंग में, वो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या था, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो क्या ये यहाँ पर अपने को नज़र आ रहा, बिल्कुल, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, यानी ये वाली टर्म साइन ओमेगा टी प्लस फाई वाली टर्म और ए, इसको दोनों को कंबाइन करके हम लोग इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि सिंस x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, और ये टर्म हम लोग यहाँ पे पुट करने वाले हैं, मतलब बन जाएगा a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़, और a साइन ओमेगा टी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, x। तो ये रहा अपने पास में इक्वेशन किसके लिए, फॉर एक्सेलरेशन। ठीक है, और कौन से पार्टिकल के लिए, उस पार्टिकल के लिए जो पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है, एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इधर वाला पोर्शन तो अपना पहले ही हो चुका था। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो ये था इसका छोटा सा डेरिवेशन जिसके अंदर हमने 3 टर्म्स देखे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, उस पार्टिकल के लिए जो पार्टिकल क्या कर रहा था, एसएचएम परफॉर्म कर रहा था। ठीक है, तो अगर इस टॉपिक के अंदर कुछ भी क्यूरी है, कुछ भी क्वेश्चन है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।